हे दोस्तों, ऑथर माइकल हेयार्ड एक लीडरशिप डेवलपमेंट फर्म के फाउंडर और सीईओ है, जो पहले थॉमस नेल्सन पब्लिशर्स के चेयरमैन भी थे ना। उन्होंने अपनी करियर में कई सारी बुक्स लिखी, जिसकी वजह से वो कई बार न्यूयॉर्क टाइम्स के और वॉल स्ट्रीट जर्नल के बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बने। जिनमें से एक बुक जो काफी फेमस हुई, उसका नाम है योर बेस्ट ईयर एवर ना। ये जो माइकल है ना, वो एक लीडरशिप कंसल्टेंट और ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, जिसमें उनको डेकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अलग अलग कंपनीज के साथ काम करके उन्होंने कई सारी बातें सीखी और इनमें से सबसे बेस्ट बातों को मिला के उन्होंने एक बुक बनाई, जिस बुक की बातें अगर हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करें तो हम लोग अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को, जो कई बार सच नहीं हो पाते हैं, उन्हें सच बना सकते हैं, उन्हें अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सर रिचर्ड ब्रांसन जो फाउंडर है वर्जिन ग्रुप एलटीडी के, जिस ग्रुप के अंदर 400 से ज्यादा कंपनीज आती है। नो ब्रांसन जो थे ना, उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत मैगजीन पब्लिकेशन के साथ की थी, जिसके बाद उन्होंने कई वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज में एक्सपांड करा, जैसे कि म्यूजिक, बैंकिंग, एविएशन, स्पेस फ्लाइट, हेल्थ केयर, मोबाइल फोन्स, रिटेल, ट्रैवल और भी कई सारी जगह। बट ब्रांसन इलॉन मस्क की तरह कोई जीनियस नहीं थे। इनफैक्ट उनको तो अपनी स्कूल में डिसलेक्सिया की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, बट फिर भी 15 साल की एज में ही उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करा था, जहां वो क्या करते थे कि वो ट्रीज ग्रो करते थे और उसे सेल करते थे। 16 की उम्र होने के बाद उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट ले ली, अपना स्कूल क्विट कर दिया और फिर उन्होंने एक यूथ कल्चर पे मैगजीन स्टार्ट करी, जिसका नाम था द स्टूडेंट। नई जो मैगजीन थी ना, वो स्टूडेंट्स को टारगेट करती थी, जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज जो स्टूडेंट मार्केट में अपना नाम बनाना चाहती थी, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट मैगजीन में करने के लिए उन्होंने पैसे देना स्टार्ट करे रिचर्ड को, जो कि आप बोल सकते हो उनका पहला सक्सेसफुल बिजनेस भी था। जिसके बाद उन्होंने एक मेल ऑर्डर कंपनी स्टार्ट करी, जिसका नाम था द वर्जिन, और ऐसे ही करके फिर उन्होंने रैकेट बिजनेस में एक्सपांड होना शुरू किया। उन्होंने अपनी खुद की म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल कंपनी भी स्टार्ट करी। साल 1984 में उन्होंने वर्जिन अटलांटिक एयरवेज की शुरुआत करी। उस टाइम ब्रिटिश एयरवेज इस मार्केट को डोमिनेट कर रही थी और ईयर 1999 में उन्होंने वर्जिन मोबाइल भी स्टार्ट करा। और यही बात बस खत्म नहीं हुई। एक डिसलेक्सिया होने के बाद भी रिचर्ड ब्रांसन की जो लिस्ट है ना, बहुत ज्यादा लंबी है, अचीवमेंट से भरी पड़ी है। और उनकी सक्सेस का नंबर 1 रीजन ये नहीं था कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थे या बहुत ग्रेट बिजनेसमैन थे या ग्रेट मैनेजर या लीडर थे, नहीं, बल्कि वो इसलिए इतने सक्सेसफुल बन पाए बिकॉज वो एक ग्रेट स्टार्टर थे। उन्हें चीजें स्टार्ट करने आती थी, जो कई बार आम लोग नहीं कर पाते हैं। देखो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गोल्स अचीव करने के सिस्टम बताने वाला हूं, जो सिस्टम आई थिंक 50% लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे कि एक साल में क्या क्या अचीव करा जा सकता है, इसमें कितना पावर है सिस्टम का, वो रियलाइज भी कर लेंगे। लेकिन इन 50% में से भी सिर्फ 10% लोग ही होंगे जो सिस्टम को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, और सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होंगे जो एक्चुअल में उन गोल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। और सच तो यही है कि यही दुनिया का रूल भी है। सिर्फ 1% लोग ही मैसिवली सक्सेसफुल हो पाते हैं, बिकॉज ये 1% लोग ही रिचर्ड ब्रांसन की तरह चीजों को स्टार्ट करना जानते हैं, गोल्स पे काम करना जानते हैं, सिस्टम क्रिएट करना जानते हैं। सो अगर आप भी इस 1% में आना चाहते हो, अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बेस्ट ईयर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूं जो आपको एक एक करके करनी है। और गोल सेटिंग का भी एक प्यारा सा सिस्टम बताने वाला हूं, जो आपको पक्का 1% में आने में हेल्प करेगा। पर शर्त यह है कि पहले तो आप सबसे पहले इस वीडियो को एकदम अच्छे से फोकस के साथ देखो, ठीक है। पहले स्टेप पे आते हैं, जो है एनालाइज योर लाइफ। समझो एक आदमी है ना, जो कहीं पे तो गुम हो गया है। अब यह बंदा जो है इमरजेंसी नंबर पे फोन लगाता है और बोलता है कि सर मुझे ना ये सिटी में जाना है, बताओ मैं कैसे जा सकता हूँ। तो आप बताओ, अगर वो ऐसा बंदा क्वेश्चन पूछेगा तो सामने वाला इंसान जो मदद करना चाहता है, उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा? उसका पहला क्वेश्चन ये होगा कि हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको जाना कैसे है, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आप हो कहाँ पे। अब अगर वो इंसान बोलेगा कि नहीं सर मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या उस इंसान के लिए सही से रास्ता बताना उसके लिए ईजी हो पाएगा? वेल ऑब्वियसली नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। सिमिलरली देखो, ऐसा कहा जाता है ना कि हाउ कैन यू गो फॉरवर्ड इफ यू डोंट नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो है कि अपना करंट स्टेट क्या है वो पता करो। जैसे कि समझो एक स्कल्प्टर है, उसे अगर एक अच्छी सी मूर्ति बनानी है तो वो पहले क्या करेगा? वो पहले उस पत्थर को, जो बड़ा सा पत्थर है, उसे अच्छे से देखेगा। वो सोचेगा कि कहां कहां से वो पत्थर को काट सकता है, और अच्छे से देखने के बाद, पॉसिबिलिटी समझने के बाद ही वो हथौड़ा लेगा और धीरे धीरे छेनी से मार मार के उस पत्थर में से एक अच्छा सा शेप, एक अच्छा सा स्कल्पचर बनाएगा जो ब्यूटीफुल दिखेगा। और ये सब करते वक्त याद रखो, वो इमोशनली अटैच नहीं करेगा अपने आप को पत्थर से, क्योंकि उसको मालूम है बहुत सारा पत्थर उसे काटना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको भी अपनी जिंदगी को एक स्कल्पचर की तरह अच्छे से शेप देना है, तो पहली चीज ये करो कि बैठो और एनालाइज करो कि आपकी लाइफ के एरिया में राइट नाउ आप कौन से सिचुएशन में हो। स्पेसिफिकली 4 एरियाज में अपनी जिंदगी को डिवाइड करो: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस। अब इन सारे एरियाज में से एक एक करके अपने आप को नंबर देना स्टार्ट करो कि यार मेरी हेल्थ राइट नाउ 1 से 10 में से अभी राइट नाउ मे बी 4 पे है। और फिर सोचो कि ये 4 पे क्यों है? मे बी ये 4 पे इसलिए है बिकॉज आपकी ईटिंग हैबिट अभी बहुत ज्यादा खराब है, आप प्रॉपर्ली घर का नहीं खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। ऐसे सिमिलरली फिर रिलेशनशिप्स पे जाओ, फाइनेंशियल कंडीशन पे जाओ कि राइट नाउ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन 1 to 10 के स्केल में कहां पे है और क्यों है।
चारों एरियाज में अपने आपको 1 से 10 के बीच में नंबर दो, ताकि आपको सच पता चल सके कि राइट नाउ आपकी कंडीशन कहाँ है, राइट नाउ आप जिंदगी में कहाँ घूम के पड़े हुए हो, ताकि आप ही अपने आप को सही डायरेक्शन दे सको आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप अपने लिए सही गोल सेट कर सको जो आपको उस सिचुएशन से आगे लेके जाए। अब गोल सेट करने के लिए भी सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा, जो है क्रिएट अ विजन बोर्ड। एक बार आपने एनालाइज कर लिया, आपको समझ में आ गया आप कहाँ पे हो, तो आप पहले तो अपने आप को सबसे बड़ा एक प्लान सेट करो। यहाँ पे आपको एक विजन क्रिएट करना है अपने लिए कि आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो फ्यूचर में, आपका आइडियल सेल्फ कैसा होगा, आप कैसे टाइप के इंसान बनना चाहते हो। वो जो इंसान है वो क्या करता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे बात करता है, कहाँ पे वो इंसान अपना टाइम स्पेंड करता है। इन सभी सवालों के आंसर्स लिखो कि आपका जो आइडियल सेल्फ है वो कैसी जिंदगी जीना चाहता है। उस आइडियल जिंदगी को डिफाइन जरूर करो। चाहो तो एक विजन बोर्ड भी रेडी करो, जहाँ पे आना अपनी ड्रीम लाइफ की फोटोज लगाना स्टार्ट करो। आपकी जो ड्रीम बॉडी है मे बी उसकी फोटो लगाओ, आपका जो ड्रीम हाउस है उसकी फोटो लगाओ, और सारी चीजों को डिटेल में लिखो, ताकि आपके ब्रेन को ये जो न्यू रियलिटी आप क्रिएट करना चाहते हो वो समझ में आना चालू हो कि हाँ आपको चाहिए क्या। बिकॉज याद रखो, जब तक एक इंसान का विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक उसे ये पता ही नहीं होगा कि उसे जाना कहाँ है, तब तक वो सिर्फ यहाँ वहां भटकता रहेगा और कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ना विजन बोर्ड क्रिएट करने के बाद थर्ड चीज जो आपको करनी है वो है एक डेली रूटीन सेट करो। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग एक साइकिल में, एक रट में फंस जाते हैं। रट मतलब बेसिकली आपने देखा ना पुराने गांव में जो रोड होते हैं उसमें कई बार ट्रैक्टर इतनी बार एक रास्ते से गुजरता है कि वो जहां से टायर गुजरता है वहां पे गड्ढा सा हो जाता है, उसको बेसिकली रट बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग कई बार जिंदगी में एक ही चीज जब बार बार करने लग जाते हैं ना, तो हम लोग भी ऐसे रट में फंस जाते हैं जहां से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। साइकिल तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। वो साइकिल तोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कुछ अपने लिए डेली रूटीन सेट करो। ऐसा देखा गया मैक्सिमम टाइम अगर आपको अपनी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज लाना है ना, तो आपको अपने लिए एक अच्छी रूटीन जरूर सेट करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं बुक पढ़ रहा था जिसके अंदर वो पहले अपनी जिंदगी में जब बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे थे, तब उन्होंने एक नया रिचुअल बनाना स्टार्ट किया कि वो रोज आईने के सामने जाते थे और अपने आप को देख के एकदम सच बोलते थे कि देख तू कितना मोटा हो गया है, और फिर वो शेव करते थे अपनी दाढ़ी, अपने सर के बाल, और ये टाइम पे वो अपने आप से सिर्फ सच बोलते थे। ये उनकी एक रूटीन थी जिसने उन्हें सच देखने में मजबूर किया और सही डायरेक्शन में एक्शन लेने में हेल्प किया। ऐसी आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ रूटीन क्रिएट कर सकते हो। मे बी आपके लिए वो रूटीन हो सकती है सुबह जल्दी उठ के जर्नलिंग करना, या फिर सुबह उठ के जिम जाना, या सुबह उठ के एक पेज रीड करना। कोई भी एक नई रूटीन क्रिएट करने पे फोकस करो, लेकिन उसके साथ साथ ये फोर्थ पॉइंट जरूर याद रखो, यू कांट चेंज हु यू वर। द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड वन बट ऑन बिल्डिंग द न्यू वन। अपनी लाइफ को चेंज करने की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये मान के चलो कि आप फेल हो सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ अभी जैसी भी है, चाहे आप कितने भी रट में क्यों ना हो, आप में कितनी भी बैड हैबिट्स क्यों ना हो, इन सभी हैबिट्स को डेवलप करने में आपको कई सालों लगे हैं। आप अभी जैसे हो वो 100% कभी खत्म नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप किसी भी आदत को चेंज करने की जर्नी में आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप किसी भी आदत को भूल नहीं सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन में साइकिल चलाना सीख गए थे तो हाँ शायद से आप बहुत सालों से आपने साइकिल नहीं चलाई होगी, लेकिन अगर आप वापस साइकिल चलाना चालू करोगे तो बहुत जल्दी ही आप वापस साइकिल चला भी लोगे, क्योंकि चीजें हैबिट्स हमारे दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए ये चीज को याद रखो कि आपकी जो भी बैड हैबिट्स है ना, उससे आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। आपको कई बार जिंदगी में ऐसे ट्रिगर्स मिलेंगे जो आपको अर्ज करेंगे कि आप वापस से गोल से भटक के वो पुरानी चीजें करने लग जाओ, लेकिन वो टाइम पे आपको स्ट्रांग रहना है, आपको स्ट्रांग सिस्टम डेवलप करना है। तो ऐसे टाइम पे आपको देखो ये चीज याद रखनी है जो सोक्रेटिस ने कहा था, द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड वन बट ऑन बिल्डिंग द न्यू वन। आपको अपना पूरा फोकस रखना है न्यू हैबिट्स को बनाने के लिए। ना ये चीज कैसे हो सकती है, न्यू हैबिट्स कैसे बनानी चाहिए? वेल, उसके लिए आपकी हेल्प करेगा ये लास्ट पॉइंट जो है स्मार्टर गोल्स। जापानीज हिस्ट्री के मुरोमाची पीरियड के दौरान शोगन ऑफ जापान, जिसे हाईएस्ट मिलिट्री लीडर कहा जाता है, वो थे अशिकागा योशिमित्सु। ना ये जो अशिकागा थे ना, वो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपनी फेवरेट टी बॉल को तोड़ दिया, जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से चाइना से लाया था। अब क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा प्यारी थी, इसीलिए उन्होंने वो फिर से टूटे हुए बॉल को रिपेयर करने के लिए चाइना भेज दिया। और जब वो चाइना से वापस रिपेयर होकर आया ना, तब अगेन उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि जहां से वो बॉल टूटा था ना, वहां पे उस ब्रोकन जगह पे उन चाइनीज ने मेटल के स्टेपल्स लगा के दे दिए थे, जिसकी वजह से उस बॉल की जो खूबसूरती थी ना, वो एकदम खराब हो गई थी। ना ये चीज से शोगन बहुत गुस्सा तो थे, बट स्टिल उन्होंने सोचा कि चलो देखते क्या कर सकते हैं। इस सिचुएशन से डील करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सारे कारीगरों को एक चैलेंज दिया कि इस टूटे हुए बॉल को जितना हो सके उतना खूबसूरत बना दो। और जब ये चैलेंज उन्होंने अपने कारीगरों को दिया तो यहाँ से एक आइडिया पैदा हुआ, जैसे बोलते हैं किंत्सुगी। देखो बात ये थी ना कि उसमें से जो एक कारीगर था, उसने क्या किया कि उसने उन सभी टूटे हुए पीसेस को लेकर एक ऐसे ग्लू से चिपकाया जिसपे गोल्डन पाउडर लगा हुआ था, जिसके बाद वो टूटा हुआ बॉल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लग गया, क्योंकि गोल्ड चमक रहा था उसमें से। ऐसे ही अगर आप भी अपने आने वाले साल को बेस्ट बनाना चाहते हो,
तो आपको भी अपनी करंट लाइफ पे जो मेटल स्टेपल्स लगे हुए हैं ना, जो थोड़ी टूटी फूटी होगी, यहाँ वहां से खराब होगी, उसमें गोल्ड का ग्लू लगाना होगा, जिससे आपकी लाइफ पहले से और भी ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। और ये गोल्डन ग्लू किस चीज से बनेगा, कैसे आपकी न्यू हैबिट्स बनेगी? वेल, ये बन पाएगी जब आप ट्रेडिशनल गोल से हटके स्मार्टर गोल सेट करोगे। स्मार्टर का मतलब क्या है? वेल, स्मार्टर का एस स्टैंड करता है स्पेसिफिक के लिए। फोर्ब्स की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अराउंड 80% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में फेल हो जाते हैं, जिसके सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है बिकॉज उनके जो गोल होते हैं ना वो स्पेसिफिक ही नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, एक आदमी सोचता है कि यार इस साल ना मैं वेट लूज करूंगा, या फिर इस साल मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। अब ये सब जो बातें हैं ना वो हवा में करी गई बातें होती है, बिकॉज ये चीज स्पेसिफिक नहीं है। और क्योंकि ये हवा में करी गई बातें हैं, इसीलिए दूसरे क्या, आपका खुद का माइंड इन बातों को सीरियसली नहीं लेगा, वो मोटिवेशन देगा ही नहीं, क्योंकि उसको क्लियरली पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। इसीलिए इस साल सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है स्पेसिफिक गोल सेट करो। ये कहने की बजाय मैं वेट लूज करूंगा, ये डिफाइन करो कि एग्जैक्टली आप कितना वेट लूज करना चाहते हो बेस्ट फिजिक में आने के लिए। जैसे कि अभी आपका वेट है समझो 90 किलो, तो आप ऐसा गोल बना सकते हो कि साल के एंड तक मैं 75 kg अपना वेट कर लूंगा, जिसे अचीव करने के लिए मुझे हर महीने एटलीस्ट 1 से 1.5 किलो वजन घटाना पड़ेगा। ऐसे जब अपने आपको चैलेंज दोगे, स्पेसिफिक गोल दोगे, तो वो चीज अचीव करना आपके लिए ईजी हो पाएगी। सेकंड, स्मार्टर का एम स्टैंड करता है मेजरेबल के लिए। दोस्तों, आपको पता है हमारा जो ब्रेन है ना वो बस उसी चीजों पे ज्यादा बिलीव करता है जिसे वो मेजर कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप हमारे देश में आप देखना, लोग है ना कन्वेंशनल करियर पाथ को बहुत ज्यादा चूज करने पे फोकस करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने पे फोकस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल जो पाथ है ना उसमें कई बार है ना स्पेसिफिकली बता दिया जाता है मेजर करके कि आपको पहले 10वीं करनी पड़ेगी, फिर 12वीं करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, फिर 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप ये बन जाओगे और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। मतलब बेसिकली चीजों को मेजर किया जा सकता है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे कुछ मेजरमेंट नहीं हो पाती है। अगर आप आज चालू करते हो एक बिजनेसमैन बनना, तो शायद से आपको 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 साल भी लग सकते हैं। बट क्योंकि इसका कोई अच्छा सा मेजर नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम लोग उसके अंदर घुसते भी नहीं है, और यही हम सबकी प्रॉब्लम भी है। इसलिए अगर आपको कोई भी गोल्स भी बनाने हैं ना, तो आप ट्राई करो उन्हें जितना हो सकता है उतना मेजरेबल बना सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इस साल मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ऐसे गोल सेट करने के बजाय आप बताओ कि इस साल है ना मैं 12 बुक्स पढ़ने वाला हूं, और 12 बुक्स खत्म करने के लिए मैं हर दिन मिनिमम 10 पेज पढ़ूंगा। जब आप अपने लिए ऐसे 10 पेज का गोल या फिर 2 पेज का गोल, 1 पेज का गोल भी सेट करोगे ना जो मेजर किया जा सकता है, तो वो चीज आपके लिए 10x ज्यादा अचीवेबल हो जाएगी। फिर स्मार्टर का ए स्टैंड होता है एक्शनेबल के लिए। कई बार है ना लोग है ना हवा में ऐसे गोल सेट कर देते हैं जो एक्शनेबल ही नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं ना अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाने वाला हूं। अब ये स्ट्रांग बनाना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे का एक्शन क्या है, मतलब क्या आप कर सकते हो स्पेसिफिकली एक्शनेबल, वेल ये चीज डिफाइन नहीं होती है, इसीलिए वो गोल अचीव भी नहीं होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड, आपको अगर एक्शनेबल स्टेप लेना है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि यार हर दिन ना मैं 9 घंटे काम करने के बाद जब 1 घंटे जाऊंगा अपने घर में, तो वो टाइम मैं अपने रिलेशनशिप के लिए इन्वेस्ट करूंगा, उनके साथ स्पेंड करूंगा, या फिर उनके साथ खाना खाऊंगा। ये चीज मोर एक्शनेबल है। फोर्थ आता है रिस्की। देखो, ऑथर बोलते हैं ना कि कई बार लोग है ना चलो गोल सेट तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो गोल होते हैं वो बहुत ज्यादा रीजनेबल और अटेनेबल गोल होते हैं, पर एक्चुअल में करना इसका उल्टा चाहिए। जो गोल को देख के ही आपको फियर या डाउट पैदा होता है ना, एक्चुअल में वो गोल अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको आपके पोटेंशियल से ज्यादा करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, 400 गोल सेटिंग एक्सपेरिमेंट में एक स्टडी करी गई, जिसके अंदर रिसर्चर्स ने ये पाया ना कि जो लोग ज्यादा चैलेंजिंग और लॉन्ग गोल्स रखते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना वो 2.5 गुना ज्यादा अच्छी होती है उन लोगों से जो लोग अपने लिए आसान गोल सेट करते हैं। ना ये सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर इसके पीछे का रीजन है हमारा लिमिटिंग बिलीफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते हो कि मुझे महीने में सिर्फ 1 बुक खत्म करनी है, और 1 बुक खत्म करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको हर दिन ना सिर्फ 2 पेज पढ़ने की जरूरत है। अब जब आप ये चीज करने जाओगे ना, तो ये चीज बहुत इजीली हो जाएगी, और क्योंकि वो चीज बहुत इजीली हो जाएगी इसलिए आपको मजा आना बंद हो जाएगा, आपको चैलेंज फील नहीं होगा, और आप है ना वो काम फिर नहीं करोगे। इंस्टेड अगर आप फिर 1 बुक के बजाय 2 बुक का गोल बना लो, जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, जो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, तो वो चीज जब आप करोगे ना तो आपको मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि आप अपने आप को चैलेंज कर रहे रहोगे और आप अपने आप को ग्रो कर रहे रहोगे। और ये चीज मैंने भी नोटिस करी है, अगर गोल हम बहुत ज्यादा सिंपल और इजी रखते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को लगता है कि ये बहुत आसान चीज है और ये चीज इतनी वर्दी नहीं है, इसलिए हम लोग उसको वापस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है स्मार्टर का टी, जो होता है टाइम कीड। ऑथर बोलते हैं देखो, एक और है ना गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो लोग कई बार ना अपने गोल्स को लेके टाइम तो दे देते हैं कि उन्हें ये गोल इतने टाइम में अचीव करना है, पर इन गोल्स पे काम करने का टाइम वो लोग डिफाइन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सम डे सिकनेस में पहुंच जाते हैं। ये सिकनेस वो होती है कि हाँ यार ये गोल अचीव तो करना है, बट ठीक है कल करूंगा, परसों करूंगा, इसके ऊपर काम मैं कल से चालू करूंगा, जिसकी वजह से वो काम कभी हो नहीं पाता है। एक स्टडी में जब हार्ट डिजीज के पेशेंट को वार्न करा गया और उन्हें एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई, तो उन पार्टिसिपेंट्स ने एक्सरसाइज ज्यादा करी। इनफैक्ट 50% चांसेस बढ़ गए उन लोगों के एक्सरसाइज करने के जिन लोगों ने एक्सरसाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर दिया था कि मैं हर दिन इस टाइम पे एक्सरसाइज करूंगा। इसलिए आप भी ये चीज को जरूर करो, एक टाइम फ्रेम दे दो जिसके ऊपर आप काम करोगे। नेक्स्ट आता है ई फॉर एक्साइटिंग। ऑथर बताते हैं कि आपका गोल जो है ना वो हमेशा आपको एक्साइट करना चाहिए। अगर आपने ऐसा गोल सेट किया है अपने लिए जो आपको बहुत ड्रेनिंग और डीमोटिवेटेड फील कराता है, तो वैसे गोल अचीव करने के चांसेस बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने लिए एक्साइटिंग गोल सेट करते हो और उस गोल के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वाई अटैच करते हो,
कि क्यों आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो, जिसे आप बार बार देख सको। तो इससे आपकी जो लेजीनेस है ना वो कम फील होगी और आपका वो गोल को अचीव कर पाना भी पॉसिबल हो पाएगा। और लास्ट स्मार्टर का आर आता है रेलेवेंट के लिए। देखो कई सारे लोग अगेन एक और गलती करते हैं ना कि वो लोग अपनी जिंदगी में हर एक चीज खुद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लोगों को खुद ही अपने जॉब पे भी काम करना है, फिर आके दूसरे काम भी करना है, ट्रैवल भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, हेल्थ पर भी काम करना है, और ऐसी वो लोग बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। जबकि ऑथर बोलते हैं ना कि सच तो यह है कि हम सारे काम नहीं कर सकते हैं। हमें अपने लिए डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या चीजें रेलेवेंट है, और जितना हो सकता है उतना रेलेवेंट चीजों को ही करना हमारे लिए जरूरी है। हमारे माइंड में बहुत ईगो है कि हमें लगता है हम हर चीज कर सकते हैं, जबकि 80-20 प्रिंसिपल भी बोलता है कि आपके जो 20% एक्शन है ना वो 80% रिजल्ट जनरेट करेंगे। इसीलिए उन 20% चीजों पर ज्यादा फोकस करो जो आपके बड़े बड़े गोल से सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, और उनको ही पूरी शिद्दत से परस्यू करो। बस अगर आप ये सारी चीजें करोगे, मतलब सबसे पहले अपनी जिंदगी को एनालाइज करना कि आप कहाँ हो, फिर अपने लिए एक विजन बोर्ड क्रिएट करना जिससे आपको पता चल सके कि आपको जाना कहाँ है, फिर जाने के लिए रोज कदम लेते रहना, मतलब अपने लिए एक डेली रूटीन सेट करना, ये जरूरी है। फिर नेक्स्ट ये चीज को भी याद रखना कि अपने आप को चेंज करना इतना आसान नहीं है। आपका ब्रेन बार बार ओल्ड हैबिट्स पे जा सकता है, लेकिन उस ओल्ड हैबिट से निकलने के लिए न्यू हैबिट्स को क्रिएट करना, और न्यू हैबिट्स क्रिएट करने के लिए आपको याद रखना है ऐसे गोल सेट करो जो स्मार्टर हो। स्मार्टर का एस स्टैंड करता है स्पेसिफिक के लिए, एम स्टैंड करता है मेजरेबल के लिए, ए स्टैंड करता है एक्शनेबल के लिए, आर स्टैंड करता है रिस्की के लिए, टी स्टैंड करता है टाइम कीड के लिए, ई स्टैंड करता है एक्साइटिंग के लिए, और लास्ट आर स्टैंड करता है रेलेवेंट के लिए। और न्यू हैबिट्स कौन सी होनी चाहिए? जो स्मार्टर गोल से रिलेटेड हो, मतलब गोल्स जो स्पेसिफिक हो। सिर्फ वेट लूज नहीं करना है बल्कि 75 kg वेट करना है। फिर मेजरेबल होना चाहिए, मतलब जिसे आप मेजर कर सको हर दिन। फिर थर्ड एक्शनेबल होना चाहिए, सिर्फ हवे में वाली बात नहीं होना चाहिए, आप एग्जैक्ट एक्शन क्या ले सकते हो ये क्लियर होना चाहिए। फिर वो चीज रिस्की भी होनी चाहिए, एकदम सिंपल रहेगी तो आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें चैलेंजिंग एलिमेंट भी होना जरूरी है। फिफ्थ वो टाइम कीड होना चाहिए, जो भी आप हैबिट बनाने वाले हो, नई आदत, उसके लिए एक टाइम स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। प्लस ये सारी चीजें याद रखो, ई से एक्साइटिंग होना बहुत जरूरी है। जो भी आपका गोल हो, आप काम करने वाले हो, वो एक्साइटिंग होना चाहिए। और लास्ट जो भी आप काम करने वाले हो वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप 2023 के लिए आप जो भी गोल सेट करने वाले हो वो कमेंट करके बताओ। वो गोल्स आपके स्मार्टर होना चाहिए, तो उसे भी लिख के जरूर डिफाइन कर दो। बस ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो पक्का आपका जो 2023 है वो आपका आने वाला सबसे बेस्ट साल होगा। नाउ ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है योर बेस्ट ईयर एवर, अ 5 स्टेप प्लान फॉर अचीविंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स बाय माइकल हयात। ये काफी इंटरेस्टिंग बुक है, आप चेकआउट कर सकते हो, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप ऐसी बुक समरीज हर संडे देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना अगर आपको ये बातें काम की लगी हो, और शेयर भी कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी अच्छी अच्छी बातें सीख सके, जैसे कि उनकी भी मेंटालिटी ग्रो होगी, उनके अंदर भी बुक का प्यार बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडियंस में बुक पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा पैदा हो, और ये चीज में हेल्प करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करो। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।